खान साहब, आप फेमिनिस्ट हैं, औरत मार्च पे यकीन रखते हैं? सर फेमिनिस्ट की बात के ऊपर तो मैं नहीं इस बात पे आता, लेकिन मेरा ये है कि यस, हर एक को हक है अपनी जिंदगी को अपने मुताबिक गुजारने का। और इस तरह सर के रोड्स पे आके कह रही हैं कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ये नारे मेरे ख्याल में थोड़ा सा ज्यादा हो जाते हैं। ये तो आपका एक जो आपने यहाँ पे एक आइडिया बनाना है उसी के साथ ही चल रहा होता है, सोशल मीडिया की चीजें हैं जिसके ऊपर आप बात बनाते हैं। लेकिन आई थिंक के जिंदगी में जो सबसे ज्यादा चीज स्टार्ट होती है वो है एक औरत की रिस्पेक्ट, इट स्टार्ट्स फ्रॉम होम। यस, ठीक। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप ये समझते हैं कि आपकी बेटी कमरे में एंटर हो रही है एंड द फादर स्टैंड्स अप फॉर हर, इट मीन्स कि वहीं से ही आपने उसको रिस्पेक्ट देना शुरू की है। और जब आप अपनी बेटी को, अपनी बहन को, अपनी बेगम को, सबको वो रिस्पेक्ट देंगे तो फिर उस बेटी को, उस बहन को, उस बेगम को दुनिया भी रिस्पेक्ट देगी। मेरा तो यही कॉन्सेप्ट है, यू नीड टू रिस्पेक्ट। आर द इक्वल। देखें जी, इक्वालिटी की तो बात उनके साथ में नहीं है, लेकिन जो एक कंसिडरेशंस है इक्वल है। आजकल 21st सेंचुरी के ऊपर आप जो भी देखें, इंसान पहले बेटों की दुआ करता था कि जी बेटे होंगे तो बहुत अच्छी बात है, तो बेटियां भी अब उन्हीं के मुताबिक ही चल रही हैं। बेटे यहाँ से अपनी जिंदगी को बनाने के लिए बाहर चले जाते हैं, बेटियां आपके साथ होती हैं और आपको जिंदगी के साथ आपको लेके चल रही होती हैं। तो इट इज मतलब वो किसी में बाइफरकेशन, आई डोंट बिलीव इन दैट। आई बिलीव के आपका जो आपका काम है, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं एज चिल्ड्रन, एज पेरेंट्स या एज सिस्टर, एज सिबलिंग्स, जो भी आपके, अगर आप वो अच्छे तरीके से निभा रहे हैं तो इससे अच्छी और कोई बात हो ही नहीं सकती। मीन्स आप ये कहना चाह रहे हैं कि औरत की भी एक लिमिटेशन है, उसके अंदर अगर वो रहती हैं तो उनको इज्जत ज्यादा मिलती है? नहीं जी, अब देखें, औरत जो भी जितना दुनिया में जो भी काम है आप कर सकते हैं। आप एवरेस्ट पे चली गई, यहाँ जहाज चला रही हैं, नासा की जितनी भी आपकी वहां पे स्पेस के अंदर वहां पे वो खवातीन गई, तो जो उन्होंने अपनी जो एक लिमिटेशन बनाई हुई है उस लिमिटेशन से बढ़ के काम कर रही है, और वो दुनिया को जो दिखाना चाहते हैं, जो बनाना चाहते हैं, वो कर लेते हैं। लेकिन देखें, नहीं खान साहब, हम इसको देखें, दो चीजों के ऊपर हम इनको बिलीव करते हैं। आप ना एक उनकी लाइफ के ऊपर बात कर रहे होते हैं और एक उनके वर्क के ऊपर बात कर रहे होते हैं। जिंदगी में तो जो जो करना चाहता है वो उसकी अपनी जिंदगी है, वो उसमें क्या करे वो उसके साथ है, उनके ऊपर तो कोई किसी को नहीं रोक सकता। जो उनकी पसंदीदगी है, पसंद है नापसंद है, वो हर एक की अपनी है। वी रिस्पेक्ट एवरीथिंग। लेकिन जब आप काम के साथ है तो काम में तो आप उन खवातीन को वो इज्जत देते हैं ना, और आप उनसे वो बात करते हैं कि यार आपने अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के आप यहाँ तक पहुंचे, तो दैट्स ग्रेट। सर खवातीन को इज्जत तो मेरे ख्याल में एक अच्छा जो भी कोई पढ़ा लिखा इंसान होगा वो लाजमी देगा। मेरा पॉइंट ये है कि सर जब एक औरत आकर रोड पर ये कह रही होती है कि मेरा जिस्म मेरी मर्जी। नहीं सर, मैं इस चीज को बिलीव ही नहीं करता सर। मेरे हिसाब से देखें, हर एक की कॉनोटेशन गलत है, उनके साथ ही है। आप अगर हर जगह पे आते हैं तो हर जगह पे वो कॉनोटेशन ही डिफरेंट है, तो वो मेरी मर्जी की बात कर रहे हैं। देखें, अगर आप दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, मियाँ बीवी है, और अगर मियाँ बीवी एक दूसरे को स्पेस देते हैं, एक दूसरे से बात बेहतर कर सकते हैं और एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, तो आई थिंक कि इसके ऊपर कोई और चीज है ही नहीं। और जहां पे दो मियाँ बीवी के दरमियान अगर कोई तीसरा आता है तो वो क्राउड है, तो दो इस कंपनी। तो आपको अपने हिसाब से चीजें, तो ये वाली चीजें अगर आपने मसाला डालने के लिए या बना रहे हैं कि वो मेरे जिस्म मेरी मर्जी के, मुझे उसके ऊपर कोई बात करनी है, तो आई डोंट एग्री विद दैट। आई बिलीव के जो जो कह रहा है वो बिल्कुल ठीक है, और एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। लोग बहुत सी चीजें बोल रहे होते हैं लेकिन उनके एक्शन बड़े डिफरेंट होते हैं, तो वो जो कुछ बताना चाहते हैं वो चीजें जरा अलग है।